हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के हिंदी में वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 9 ओपन करें, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में कहानी जो है वो देखी थी। तो कहानी जो है वो फिर से एक बार देखते हैं। कनकपुर गांव में एक चरवाहा रहता था। वह जंगल में अपनी गायों को चराने जाता था। उसे झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन वो शरारत में ही चिल्लाने लगा, शेर आया बचाओ। आवाज़ सुनते ही लोग मदद करने दौड़ाते हैं। तो यहाँ तक कहानी जो है वो हमने देखी थी। तो आगे लिखो, उन्हें देखकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सभी ने उसे इस प्रकार झूठ न बोलने की सलाह दी। इसी प्रकार चरवाहे ने 2-3 बार लोगों को परेशान किया। कुछ दिन बाद वहाँ सचमुच एक शेर आ गया। चरवाहा बहुत घबराया और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों ने सोचा, यह हमेशा की तरह मजाक कर रहा है। काम छोड़कर कौन जाए? उसकी मदद के लिए कोई न आया। शेर अकेले चरवाहे पर झपटा और उसे मारकर उठा ले गया। तो यहाँ पे कहानी जो है वो कंप्लीट होती है कि चरवाहा जो है वो किस तरह झूठ बोलता है और उसका झूठ का परिणाम जो है वो ये आता है कि चरवाहे को अपनी सारी बकरियां जो है, गाय जो है, उसे भी गंवानी पड़ती है और खुद की जान भी। तो इसके अंदर सीख लिखो, झूठ बोलना बुरा है। झूठ बोलने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तो वर्कबुक के अंदर ये कहानी जो है वो कंप्लीट करो। अभी नेक्स्ट देखो पेज नंबर 10। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि कोष्टक यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिया हुआ है कि जिसके अंदर अलग अलग शब्द है। तो वही शब्द का यूज़ करके हमें यहाँ पे सेंटेंस जो है उसे कंप्लीट करना है। तो शब्द आपको दिया हुआ है बुरी, कोई, चिल्लाहट, मजाक, चरवाहा और गुजारा। तो सेंटेंस पहले पढ़ो। करणपुर नामक गांव में एक
उसके बाद ब्लैंक है और रहता था। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना यहाँ पे ब्लैंक करता था। एक दिन अचानक चरवाहे को ब्लैंक करने की सूझी। चरवाहे की उसके बाद ब्लैंक सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। जब सचमुच में बाघ आया तो उसके बाद है ब्लैंक और नहीं आया। चरवाहे की ब्लैंक आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। तो पहली ब्लैंक के अंदर फिलअप करो वर्ड यहाँ पे चरवाहा। तो करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। सेकंड नंबर, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था, यानी कि उसका गुजरान जो है वो भेड़ बकरियों से ही था। एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी, यहाँ पे मजाक 3 नंबर पे। 4 नंबर, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। चिल्लाहट यानी कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़। 5 नंबर है, जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। यहाँ पे ब्लैंक के अंदर वर्ड फिलअप करो कोई। 6 नंबर पे है, चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ब्लैंक्स जो है उसे कंप्लीट फिलअप करके सेंटेंस जो है उसे कंप्लीट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी कि सेंटेंस जो आपको दिया गया है वही सेंटेंस को हमें इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। सेकंड नंबर, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। 3 नंबर, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। 4 नंबर, ऑटो रिक्शा की 3 पहिए होते हैं। 5 नंबर, मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। 6 नंबर, मैंने बस का टिकट लिया। और 7 नंबर, मैंने आम खाया है। तो फर्स्ट यहाँ पे है कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो इसके अंदर सेंटेंस लिखो, लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। नेक्स्ट है यहाँ पे मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। तो बीज सीट ऑन द फ्लावर। थ्री नंबर है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। आई लाइक टू सीट इन बुलॉक कार्ट। 4 नंबर, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। 5 नंबर, मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। आई एन्जॉय स्पीकिंग हिंदी। 6 नंबर पे है, मैंने बस का टिकट लिया। आई टुक अ बस टिकट। 7 नंबर है, मैंने आम खाया है। आई हैव ईटन मैंगो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम लिखिए। जो इंग्लिश नाम आपको दिए हुए हैं और उसके हिंदी नाम जो है वो यहाँ पे कोष्टक में यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर है। तो वही नाम में से इंग्लिश नाम के सामने उसका राइट आंसर जो है वो यहाँ से चूज़ करो और ब्लैंक जो है उसे फिलअप करो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, झलियान, साइकिल, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, तांगा, स्कूटर, ऊँटगाड़ी,
और बस। तो फर्स्ट यहाँ पे है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, सेकंड नंबर पे है मोटरसाइकिल यानी कि बाइसिकल, नेक्स्ट है यहाँ पे जलयान, जलयान यानी कि जो पानी के अंदर चलने वाला जो स्टीमर है वो, नेक्स्ट है यहाँ पे साइकिल, बैलगाड़ी, हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन, टांगा जो घोड़ा गाड़ी है वो, स्कूटर, ऊंट गाड़ी और बस। तो अभी यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जो है वो देखो, यहाँ पे है कैमल कार्ट, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, हॉर्स कैरेज, स्कूटर, बुलक कार्ट, शीप, मोटरसाइकिल और बाइसिकल। तो कैमल कार्ट, कैमल यानी कि ऊंट और कार्ट यानी कि गाड़ी, तो कैमल कार्ट तो इसके सामने लिखो ऊंट गाड़ी। ट्रेन तो लिखो रेलगाड़ी। 3 नंबर है एरोप्लेन, तो इसके अंदर लिखो हवाई जहाज। नंबर 4 है यहाँ पे बस, तो हिंदी में भी उसे बोला जाता है बस। 5 नंबर इज़ हॉर्स कैरेज, तो इसके सामने लिखो तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी। 6 नंबर इज़ स्कूटर, तो उसके सामने लिखो स्कूटर। नंबर 7 पे है बुलोक कार्ट, तो बुलोक कार्ट, बुलोक यानी कि बैल, तो लिखो यहाँ पे बैलगाड़ी। 8 नंबर शिप, तो शिप के सामने लिखो जलयान जो कि पानी के अंदर चलता है वो। 9 नंबर पे है मोटरसाइकिल, यहाँ पे लिखो मोटरसाइकिल। और 10 नंबर है बाइसिकल, तो यहाँ लिखो साइकिल। पेज नंबर 10 जो है वो अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 11 नंबर, तो इसके अंदर प्रवृत्ति यानी कि एक्टिविटी जो है वो दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने यातायात के जिन साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे तालिका 1 और 2 में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे नाम लिखे वही नाम को यहाँ पे तालिका 1 और 2 यानी कि 2 टेबल अलग अलग दिए हुए हैं उसके अंदर उसे वर्गीकृत करो, क्लासिफाइड करो। तो इसके अंदर है 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले, कि जो भी यातायात के साधन है वो सभी साधन कैसे है, अलग अलग है, कि सभी व्हीकल्स जो है इसके अंदर किसी में 1, 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा पहिए होते हैं, व्हील जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जो 2 पहिए वाले हैं यानी कि 2 व्हील वाले हैं उसके अंदर लिखो ऊंट गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल। 3 पहिए के अंदर लिखो हवाई जहाज और रिक्शा। 4 पहिए वालों में बस और मोटर कार। 4 से अधिक पहियों वाले में लिखो रेलगाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे है तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यानी जो सड़क के ऊपर चलते हैं वो हवा में उड़ने वाले, तो हवाई जहाज, और पानी में चलने वाले तो जलयान। कि मुसाफरी जो है वो 3 अलग अलग वे से हम करते हैं। एक है दरियाई मार्ग से यानी कि पानी से, दूसरा है सड़क मार्ग से यानी कि ज़मीन से, और तीसरा है हवाई मार्ग से यानी कि आसमान में। तो सड़क मार्ग में लिखो तांगा, बस, स्कूटर, साइकिल और रेलगाड़ी, जो कि कहाँ पे चलती है, पटरी पे, लेकिन सड़क जो है उसके ऊपर, मतलब कि जो लैंड है, ज़मीन जो है उसके ऊपर ही पटरियाँ होती है और उसमें ही रेलगाड़ी जो है वो चलती है।
नेक्स्ट सेकंड नंबर हवा में उड़ने वाले यातायात साधन, तो इसके अंदर हवाई जहाज, इसके अलावा हम हेलीकॉप्टर भी लिख सकते हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो इसके अंदर लिखो जलयान और नौका। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए, यानी कि 2 पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद उसके अंदर जो जो आपको डिफरेंस दिखाई दे, तफावत दिखे, वही तफावत को यहाँ पे नीचे जो ब्लैंक दी गई है इसके अंदर लिखना है। तो चित्र 1 जो है उसका ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पे एक बड़ी गेंद है, एक छोटी गेंद है, 2 फ्लावर है जिसके अंदर पौधे जो है उसमें पत्ते भी है। यहाँ पे एक कुत्ता खड़ा है जिसके पास हड्डी है और यहाँ पे 2 लड़के जो है वो खेल रहे हैं। तो सेकंड नंबर का पिक्चर जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर सिर्फ बड़ी गेंद एक ही है, छोटी गेंद जो है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो लड़का खड़ा है उसकी पैंट का कलर जो है वो भी अलग है। यहाँ पे कुत्ता जो है उसके पास हड्डी है, यहाँ पे नहीं है। और फ्लावर जो है इसके अंदर ये वाला पौधा जो है इसमें पत्ते ज़्यादा है, इसमें कम है, और ये वाला पौधा जो है इसमें है ही नहीं। तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे छोटी गेंद है, तो यहाँ पे लिखो छोटी गेंद नहीं है, जो इसका तफावत है, भेद है। 2 नंबर पे है पौधे के पत्ते ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पौधे पर पत्ते कम है। कुत्ते के पास हड्डी है, चित्र में हड्डी नहीं है। सेकंड नंबर पे हड्डी कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। 4 नंबर लड़के की पैंट का रंग अलग है, यहाँ पे पैंट जो है उसका रंग अलग है। यहाँ पे एक लड़की की पैंट का कलर दिखाया नहीं है, यहाँ पे पैंट का कलर जो है वो ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे यहाँ पे भेद जो है वो दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 11 जो है उसे भी अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप कर लो। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 12 जो है वो ओपन करो, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। आगे जैसे हमने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा था वैसे ही यहाँ पे भी आपको 2 टिकट दी गई है और टिकट जो है उसका ऑब्जर्वेशन करके हमें क्वेश्चन आंसर जो है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे 2 टिकट है। पहला टिकट देखो और नीचे टिकटों के चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ये वाला टिकट जो है वो कौन सा टिकट है? ट्रेन का टिकट है कि जिसके अंदर मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक की टिकट है, जिसकी डेट जो है वो कितनी है? 11 नवंबर 2011। और उसका किराया जो है वो यहाँ पे है 204 रुपये, यानी कि 204 ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे उसके साइड में ही आपको दूसरा एक टिकट दिया हुआ है। तो ये टिकट जो है वो बस का टिकट है। यहाँ पे लिखा हुआ है JSRTC ईदर डिपोट। तो इसका डेट जो है वो कौन सा है? 17 अक्टूबर 2011। और हरदा से लेके चिलोड़ा तक का ये ट्रेन का टिकट है, जिसका डिस्टेंस जो है वो कितना है? 135 किलोमीटर। और उसका किराया जो है वो 91 रुपीज़ है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यह क्या है? तो ये 2 चित्र जो है वो कौन से है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो लिखो आंसर। यह 2 यातायात के साधन की मुसाफरी की टिकट का चित्र है, यानी कि यातायात के साधन जो है ट्रेन और बस, इसके मुसाफरी की टिकट है। 2 नंबर बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो आंसर लिखो। बस का टिकट हरदा से
चिल्लोड़ा तक का है। 3 नंबर, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? आंसर लिखो। रेल का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन का है। नंबर 4, बस के टिकट में कितना किराया लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 है। 5 नंबर है, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो आंसर लिखो। रेल का किराया ₹204 है, यानी कि 204 रुपये। 6 नंबर पे है, रेल के टिकट का दिनांक बताइए। तो ये रेल का टिकट है और उसका ये दिनांक। तो लिखो, रेल के टिकट का दिनांक 11 नवंबर 2011 का है। और लास्ट क्वेश्चन, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? आंसर लिखो। बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ में टिकट लगता है। तो पेज नंबर 12 जो है वहाँ तक आपको वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। अभी पेज नंबर 13 देखो, ये वाला पेज जो है वो आपको होमवर्क के अंदर करना है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है कि तुमने इसकी सवारी की है, अगर हाँ तो राइट मार्क और ना तो क्रॉस मार्क। कि अगर सवारी की है तो इसके अंदर राइट करना है और नहीं की है तो इसके अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के अंदर आपको अपनी टेक्स्ट बुक वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ से देखेंगे।